Hi guys, this is me Anand Jha and welcome back to MCQs Marathon series and today's chapter is trigonometry. So let's see. So guys, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा है और अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जो बेसिक अप्रोच है वो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सिंपल अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं ब्लैक पेन ही यूज करता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है 3/5। तो cos थीटा अगर 3/5 है, इसके अलावा cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 3 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5। जब आप इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? सिंपली अंडर रूट ऑफ हाइड्रोजन कह रहा हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4। तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 4। सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। अब इसमें हमें वैल्यू रख देना है। सो साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 into tan theta is what? Perpendicular upon base. So 4/3 minus 1 upon 2 into tan square theta. Tan square theta is what? Tan square theta is 4/3 whole square. जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15/15 एंड डेनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 16 2 जा 32/9। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट हो गया 3 5 एंड ऊपर 1 एंड 32। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 5। 32 इंटू 5 इज व्हाट? 5 2 जा 10, 60 160 एंड ऊपर 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3/160। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16 में से 15 गया, कितना बचा? 1/5। तो 1/5 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 32/3 बचा था तो 3 ऊपर चला जाता है, 32 नीचे बच जाता है। तो अब 3/5 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आपका आंसर। ठीक है, सो 3/160 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना आए समझ में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो भी आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल कराते टाइम हो सकता है कि कोई वैल्यू में कभी कभार कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? tan theta is a by b, then the value of a sin theta plus b cos theta, a sin theta minus b cos theta is equals to what? देखिए इस तरह के क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा अगर tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो इस पूरे को tan थीटा बनाइए। इस पूरे को tan थीटा हम कैसे बनाएंगे? ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? cos थीटा। क्यों? क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना है। तो जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो जब sin थीटा के नीचे cos थीटा रखेंगे तो a tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो जब हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, और चलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ इन केस हो सकता है किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, और इस पूरे के नीचे हमने क्या किया? cos थीटा से डिवाइड कर दिया। देन सेम a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इस पूरे को हमने किससे डिवाइड कर दिया? cos थीटा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इसलिए क्योंकि cos थीटा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? ये cos थीटा इससे भी डिवाइड होगा, ये cos थीटा इससे भी डिवाइड होगा, ये cos थीटा इससे भी, इससे भी। तो जब ये cos थीटा इस sin थीटा के नीचे आएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, सो इट्स बिकम a tan थीटा। ओके, और जब ये cos थीटा इसके नीचे आएगा, cos से cos कैंसिल, जब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये b अकेला बचेगा। नीचे देखिए a sin थीटा सेम, तो a tan थीटा बचेगा।
और माइनस का b बचेगा। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है a अपॉन b। अब हम उसको इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो गाइस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। बी से बी कैंसिल हो गया तो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट मी इरेज दिस, ओके, ताकि हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर सके। Now the next question you can read. Let's see. If 5 tan theta minus 4 is equals to 0, then the value of this. This question is quite similar to previous question. How we can solve? Simply सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या चीज है, इसको कैसे करेंगे। तो अगर मुझे पता है कि 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ये माइनस 4 इधर जाके प्लस 4 और ये 5 मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड। तो यहां से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सेम अप्रोच से करोगे। क्या करोगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को पहले किससे डिवाइड कर दोगे, cos थीटा से। अगर cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को तो सेम ये क्या हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस 4 और नीचे क्या बचेगा 5 tan थीटा प्लस 4। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है 4/5, तो मैं उसे पुट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, उसे पुट कर दूंगा और लिखूंगा 5 इंटू 4/5 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 4। ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 0 बन गया। जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए, ओवरऑल आंसर तो 0 ही आना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now the next question is what? Question number 4. Question number 4 कहता है सेम क्वेश्चन, अगर 16 cot x is equals to 12 है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीका बता रहा हूं, वही तरीका अपनाइएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। देखिए, अगर 16 cot x is equals to 12, लेट मी सेलेक्ट डिफरेंट पेन ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑरेंज ले लेते हैं। अगर हमारा 16 cot x is equals to 12 है तो cot x is equals to 12 अपॉन 16। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो cot x की वैल्यू हो गई 3/4। अब मुझे cot x की वैल्यू पता है, मैं इस पूरे को cot x बना देता हूं। इस पूरे को cot x कैसे बनाऊंगा, cot x होता है cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मुझे cos थीटा अपॉन sin थीटा बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को sin थीटा से डिवाइड करना होगा, यानी sin x से डिवाइड करना होगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से। तो जब इस sin x को sin x से डिवाइड करूंगा इस वाले को, तो 1 बन जाएगा। जब इसके नीचे sin x लाऊंगा तो माइनस cot x बन जाएगा। सेम, जब इसके नीचे sin x लाऊंगा तो 1 बन जाएगा, और जब इसके नीचे sin x लाऊंगा तो cos x अपॉन sin x cot x बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना हमारा cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो वही चीज किया है। इस पूरे को डिवाइड कर दिया sin थीटा से यानी sin x से, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया sin x से। तो जब ऊपर नीचे sin x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस cot x, 1 प्लस cot x। डायरेक्ट तुरंत सॉल्व हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, ना पाइथागोरस एंड ऑल। अब हमें cot x की वैल्यू पता ही है, डायरेक्ट हम रख देंगे 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा 1/4 कैंसिल आउट एंड देन 7
लेट्स सी ये आंसर ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/7 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी इजी। Now the next question is what? You can read it. Similar approach, quite similar. Let's see. Now the question number 5 is 8 10x is equals to 15. Then 10x is equals to 15/8. Simple. अब हमारे पास है sin x minus cos x. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालूं? इसके लिए एक सिंपल सा अप्रोच यही था कि उसको कन्वर्ट कर देते, बट ऊपर नीचे डिवाइड करते और मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर निकल जाता। बट अभी के लिए ना, अभी के लिए इस क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन में प्रीवियस टाइप अप्रोच नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको 10x बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को cos x से डिवाइड किया तो आपको cos x से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना होगा, और सिंगल cos x की वैल्यू आपके पास तो है नहीं। तो अभी हमारे पास ऐसा कंडीशन आ गया, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाइथागोरस रूल का ही यूज करना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अब आप समझ चुके हैं कि अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम बना लिया, यूज करना सीख लिया इस क्वेश्चन में, तो ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये 15 और ये 8 हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 में क्या जोड़ दूंगा, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या हो जाए, 5 4 9 6 2 8, और 289 किसका होता है? जिसका भी होता है आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देनी है, जिसका भी स्क्वायर रूट होता है। आई थिंक 14 का होगा। ठीक है, अब आ गया। आप उसके बाद आप क्या करोगे, साइन एक्स और कोस एक्स चाहिए आपको, तो बस साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए और माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन सिंपल सॉल्व। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको मैंने सारा अप्रोच बता दिया, बस आपको कुछ नहीं करना, माइनस करके आंसर बताना है, और ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं हर क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से करना है, किसमें कौन सा अप्रोच लगना है, डायरेक्ट के डायरेक्ट बताता जा रहा हूं। इतने इजी तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन करेगा नहीं। ठीक है, कि हाँ भाई इसके अंदर आप ये डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो एंड सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, so if tan theta is equals to 1/√7, then cosec square theta minus sec square theta cosec square theta plus sec square theta। बहुत ही ज्यादा लेंथी अप्रोच लग सकता है। अगर आप दिमाग लगाओ, जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज करो, तो क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा। कैसे? देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? सिंपल, जो दिया है मुझे उसकी आइडेंटिटी यूज करनी है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर कट दिखा देता हूं, और देन आइडेंटिटी आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू गिवन है। तो मुझे इस पूरे को tan थीटा में बदलना है। कैसे करूं? तो इजी तरीका ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया कन्वर्ट, काम खत्म। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आइडेंटिटी पता हो तो सेकंड में, नहीं तो कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू हम करेंगे कि भाई tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, देन √7। ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, अप्लाई किया, क्वेश्चन सेकंड में हो गया। अब देखिए ये इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे साइन जो है वो माइनस आएगा, बिकॉज हम माइनस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस 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 प्लस माइनस अपॉन ये 1 और 1 जुड़ गया, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये +1 - 1 गॉट कैंसिल,
Now the cot square theta and minus tan square theta. We know that the value of tan theta is 1/7. अगर tan theta की वैल्यू 1/√7 है तो cot theta की वैल्यू क्या होगा, इसका अपोजिट यानी √7, रेसिप्रोकल। अब वैल्यू इसमें रख दो, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस tan स्क्वायर इज व्हाट 1/√7 का स्क्वायर, 1/√7 का स्क्वायर करेंगे तो 1/7। अब 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1/√7 का स्क्वायर करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो चुका है। ठीक है, लेट्स सी अब आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप फर्दर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, इसके नीचे 1 दिया हुआ है हमें, और 7 7 या 49 माइनस 1/7 एंड सिमिलर अप्रोच यहाँ पे लगा देना। 7 7 या 49 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 1/7 एंड 7 गॉट कैंसिल। 49 माइनस 1 इज 48 एंड इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे ऐड करके लिख के कैंसिल आउट करना, एक ऑप्शन आपको इसमें से दिख जाएगा। तो कितना इजी था सॉल्व करना जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इसमें यूज कर रहे हैं। नहीं तो इसका सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था, सेकंड अप्रोच हो सकता था कि भाई एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो tan थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√7, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √7 का स्क्वायर करेंगे 7, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 होता है 2√2, तो ये हो गया हमारा पास 2√2। अब हम सबकी वैल्यू निकाल लें। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं। सो कोसेक थीटा इज व्हाट अपोजिट ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपल। तो ये क्या अप्रोच ये हो सकता था। तो आप देख लीजिए कौन सा अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट सी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ tan थीटा इज 3/4 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। लेट मी इरेज फर्स्ट so that I can explain you near the question. Okay, now the next question is what tan theta is equals to 3/4 then cos square theta minus sin square theta। क्या अप्रोच होना चाहिए, एग्जैक्टली जो आपने सोचा वही अप्रोच होना चाहिए। tan theta is equals to 3/4 है तो आपको होगा कि भैया इसमें ना आपने जो अप्रोच लगाया था सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 में, वो अप्रोच लगाना है शायद। कैसे, क्योंकि अगर हम इसको 10 में बदलेंगे तो हमें इसको cos से डिवाइड करना होगा, अगर cos से डिवाइड करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई भी करना होगा, और सिंगल cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं, हमें आंसर निकल जाएगा। ठीक है, करें, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जुड़ गया 25, 25 5 का होता है। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो बेस अपॉन यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 5, 3/5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6/9 7 16 सॉरी 7/25। करेक्ट आंसर इज 7/25। You can solve it. Now let's see another question. If theta is an acute angle such that tan square theta is 8/7 then the value of this। बहुत इजी क्वेश्चन है बट ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से करने का सिंपल सा तरीका है, आपको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या कहता है, अगर a प्लस बी को माइनस कर दूं a माइनस बी से, देन द आंसर इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। लेट्स सी, क्वेश्चन यही है, सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वी यूज दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी क्वाइट सिमिलर। सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करे तो a इज 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा।
सिमिलर नीचे भी वही आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी, सो नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, मैं स्क्वायर हटा देता हूं और ओवरऑल स्क्वायर लगा देता हूं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू किसकी गिवन थी, टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए 7/8, इसका उल्टा कर दीजिए 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 7/8, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर थीटा गिवन था, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा मिला और टेन स्क्वायर थीटा गिवन था, इसका उल्टा कर दिया, आंसर हमें मिल गया। सो द आंसर इज 7/8। बहुत इजी था, बेसिक अप्रोच लगाया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी और सेकंड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, आंसर्स आपको निकालना आ रहा है, अप्रोच लगाना आपको आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू x sin 45 इंटू cos 45। इधर और इधर दोनों तरफ की चीजों को देखिए, क्या यहां पर कोई भी ऐसा थीटा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें 45 डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो बस वैल्यू रखनी है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, x इंटू साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज 1/√2। जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4, और जब इधर सॉल्व करेंगे तो x इंटू 1/2। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 इज व्हाट, 4 माइनस 3 इज 1, 1/4 इज इक्वल्स टू x/2। यहाँ 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर इज व्हाट, 1/2। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now the next question is what? The value of cos square 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या 17 डिग्री और 73 डिग्री यानी 73 डिग्री की वैल्यू हमें पता है? नहीं। तो इसमें कौन सा अप्रोच लगेगा? वही कन्वर्टेबल वाला, जिसमें हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कर देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कर देते हैं, क्वाइट सिमिलर लॉजिक। तो देखिए, अगर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, cos 17 डिग्री का होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लगाइए या होल स्क्वायर लगाइए एक ही बात है, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। लेट मी इरेज दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू नाउ। cos स्क्वायर 70 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो cos 90 माइनस 73 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया और स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73, कैंसिल्ड, माइनस में है तो 0, आंसर इज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अप्रोच समझ में आया होगा कि किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करके हम सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई सीरीज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।